हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि मौर्य उत्तर काल और पूर्व गुप्त काल से संबंधित है। यहाँ पर आपके 185 ईस्वी ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक के जितने भी क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, स्टेट पीसीएस हो, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो उसके जो आपके 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक जितने आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट, वो हम इस वीडियो में यहाँ पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो किसने की थी ये की थी पुष्यमित्र ने। किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो किस पद पे आसीन था? ये सेनापति थे। कौन थे? सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कर्ण या कांड वंश का संस्थापक कौन है? कर्ण या कांड वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव थे, भूमिमित्र थे, नारायण थे या फिर सुशर्मा थे? बताइए कौन थे? इसमें वसुदेव इनके संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सिमुक थे। कौन थे? सिमुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या फिर चरों के अधीन? बताइए किसके अधीन काम किया था? तो इन्होंने किया था मौर्यों के अधीन। एसएससी में आया क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कौन था कुषाण नेता? वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। एसएससी में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? बताइए। भारत इस्लाम शैली का, भारत ईरानी शैली का, भारत चीन शैली का या फिर भारत ग्रीक शैली का? तो ये है भारत ग्रीक शैली का। एसएससी में क्वेश्चन आया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर जो है वो पेशावर का दूसरा नाम है। पुरुषपुर जो है पेशावर का दूसरा नाम है। एसएससी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चरक किसके चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। एसएससी में आया है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तो क्या कारण था? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या फिर गुप्त कला? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो किसने चलाई थी ये? इंडो बैक्टीरियन ने। किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। सारे ही क्वेश्चंस किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आप अच्छे से वॉच कर लीजिए। वीडियो को अगर आपने पूरी वॉच कर लिया तो आपका यहाँ से ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं पूछे जाएंगे। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है?
किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो किस संग्रहालय में है बताइए? तो ये है आपका मथुरा संग्रहालय में। किस में है? मथुरा संग्रहालय में। ये भी एसएससी में देखिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो बताइए सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? ये कुषाण ने किए थे। किसने किए थे? कुषाण वंश ने किए थे। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर हो रहा है कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, तो ये तो कुषाण वंश, और इस भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ये दो क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु में बनी? अब जब सातवाहनों का काल था उस समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु में बनी थी? तो बताइए किस में बनी थी? ये बनी थी सीसा में। किस में बनी थी? सीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? अब कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन आपके नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? एक आपके नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो किसने की थी ये? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो किसने की थी? ये की थी सातवाहन वंश ने। किसने की थी? सातवाहन वंश ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो ये किसने किया था? ये यूनानियों ने किया था। सॉरी, ये यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों का महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो किसने कराया था ये? कनिष्क ने कराया था। एसएससी और आरआरबी में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई? देखिए सोने से स्वर्ण मुद्राओं से कितने क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चन से अलग अलग हैं लेकिन लग सब एक से रहे हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं मतलब सोने की मोहर चलाई? तो किसने चलाई थी ये चलाई थी कुषाण शासकों ने। किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने। आरआरबी में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार की। चरक और नागार्जुन जो थे कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो किस में हुआ था? अशोक के, कनिष्क के, हर्ष के या समुद्रगुप्त के? बताइए। ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है तो कहाँ है तक्षशिला विश्वविद्यालय? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है तक्षशिला विश्वविद्यालय? पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक खारवेल था। कलिंग का महान शासक खारवेल था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला में हुआ था। किसमें हुआ था? वास्तुकला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो कहाँ शुरू किया था इन्होंने? बताइए। इन्होंने किया था आंध्र में। कहाँ किया था? आंध्र में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी जो थी पैठन और प्रतिष्ठान थी। क्या थी? पैठन और प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कौन सा अभिलेख बताइए नरेश खारवेल से संबंधित है, कलिंग नरेश से? तो ये संबंधित है आपका हाथी गुम्फा। क्या संबंधित है कलिंग नरेश खारवेल से? हाथी गुम्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण
कृति की रचना की थी, तो किसने की थी ये की थी आपकी हाल ने। किसने की थी? हाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्रकृत थी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्रकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल, इन राजवंशों का सही कालक्रम बताना है। अब इन राजवंशों का सही कालक्रम बताना है, तो इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या होगा? सबसे पहले होगा शुंग, फिर सातवाहन, फिर गुप्त, फिर चोल। सबसे पहले शुंग, सातवाहन, गुप्त और चोल। इसके हिसाब से आपका आंसर डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एनडीए में भी आया है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो बैक्टीरियन ग्रीक ने किया, पार्थियन ने किया, शक ने किया या कुषाण ने किया? किसने किया सबसे पहले? तो ये बैक्टीरियन ग्रीक ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बताइए। इसमें दे रखा है शासक और उसकी उपाधि। अशोक, कनिष्क, खारवेल, कुमारगुप्त। उपाधि विक्रमादित्य, कलिंग चक्रवर्ती, महेंद्रादित्य, देवपुत्र, प्रियदर्शी। तो किस किस की क्या क्या उपाधि रही है ये बताया गया है। चलिए बताइए। सबसे पहले है अशोक। अशोक को कहा गया है देव नाम प्रियदर्शी। अशोक क्या क्या कहा गया है? देव नाम प्रियदर्शी। अशोक को कहा गया है देव नाम प्रियदर्शी। और आपके कनिष्क को क्या कहा गया है बताइए? कनिष्क को कहा गया है देवपुत्र। कनिष्क को कहा गया है देवपुत्र। कनिष्क को कहा गया है देवपुत्र। खारवेल को कहा गया है आपका कलिंग चक्रवर्ती। कुमारगुप्त को कहा गया है महेंद्रदित्ता। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी, कनिष्क को देवपुत्र, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त को महेंद्रदित्य। ठीक है, यहाँ पर आपके सही हो जाएगा। हाँ, ये ठीक हो जाएगा। अशोक को प्रियदर्शी, कनिष्क को देवपुत्र, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त को आपका महेंद्रदित्य। ठीक है, इस हिसाब से आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ है वो 58 ईस्वी पूर्व से, ईसा पूर्व से, सॉरी। ठीक है, 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ है विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बताइए इसमें इसमें आपको दे रखा है संवत्सर और किस समय से गणना की गई है। विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर और कली संवत्सर। तो इसमें बताना है आपको। देखिए, विक्रम संवत जो है वो आपका 58 ईस्वी पूर्व इसका समय काल है। शक संवत के लिए आपका 78 ईस्वी, गुप्त संवत के लिए 320 ईस्वी और कली संवत्सर के लिए 3102 ईसा पूर्व। ठीक है, ये यहाँ ठीक होगा। विक्रम के लिए क्या होगा? 58 ईसा पूर्व। शक संवत के लिए क्या होगा? 78 ईस्वी। गुप्त संवत के लिए क्या होगा? 320 ईस्वी और कली संवत के लिए होगा 3102 ईसा पूर्व। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा? ये आपका डी वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो कौन सा राज्य सबसे सबसे प्रभावशाली था मौर्यों के बाद? बताइए। ये था सातवाहन। कौन सा था? सातवाहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? ये कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में बनाई गई थी?
कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किसने किया था? ये किया था कर्ण ने। किसने किया था? कर्ण ने। इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ये पेन चाओ ने हराया था। किसने हराया था? पेन चाओ ने हराया था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसने किया? उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया? तो बताइए किसने किया था तांबे के सिक्कों को जारी? ये किया था कुषाणों ने। किसने किया था? कुषाणों ने किया था। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वॉच करिए। ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको कोई इसके अतिरिक्त वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है यहाँ पर। आपको बताना है कि कुषाण फारस की खाड़ी, मतलब कथन है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ठीक है। अब इनका कारण बताया गया कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उनकी सुसंगठित नौसेना जो थी वो उच्च कोटि की थी। अब बताइए इसमें से कौन सा ठीक होगा? देखिए, कुषाण फारस की खाड़ी में, खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, बिल्कुल सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है। तो इसके हिसाब से आपका ए सही है और किंतु आर गलत है। यूपीपीसीएस में आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, वेसर कहते हैं, गांधार कहते हैं या फिर नागर कहते हैं? बताइए। तो उसे कहते हैं गांधार। क्या कहते हैं? गांधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? तो किसका था ये था महायान का। किसका था? किस शाखा का था? महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कौन सी घटना सबसे महत्वपूर्ण थी? चतुर्थ बौद्ध संगति, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है? कुंडग्राम में हुई है, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा लिखा गया था? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था शक राजा रुद्रदमन द्वारा। शक राजा रुद्रदमन द्वारा ये जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो किस राजा के शासनकाल में आया था ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस? तो ये आए थे आपके गोंदोफिंडस के। गोंदोफिंडस के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कुषाण शासक ने सर्वप्रथम जारी की थी स्वर्ण मुद्राएं? तो ये जारी की थी आपके कन्फ्यूनस से, कन्फ्यूनस सेकंड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो छत्रप प्रणाली का प्रयोग किस शासक ने किया था? ये किया था शकों ने। ये किया था शकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की है? तो त्रातार मुक्तिदाता
की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की है? तो ये धारण की है आपके शक ने। किसने धारण की है? शक ने। देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको ये डिफिकल्ट लगते होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पूरी देख ली तो आपका जितना भी है आपका ये मौर्य गुप्त काल वाला कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? बताइए कौन सा कालानुक्रम सही है? तो ये है आपका यूनानी, शक, कुषाण। यूनानी, शक और कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। अब सैनिक शासन कब व्यवहार में लाया गया? तो सैनिक शासन जो था ग्रीकों द्वारा लाया गया। यूपीएससी में आया है ये क्वेश्चन। सैनिक शासन जो था ग्रीकों द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। भारत यूनान राज्य था तो कौन सा था? ये था बैक्ट्रिया। ये था बैक्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चार धातु सोना, चांदी, तांबा, सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? चार धातु सोना, चांदी, तांबा, सीसा, इससे बनने वाले जो सिक्के हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इससे बनने वाले जो शीशे हैं उसको कहा जाता है कार शा कार शासन। क्या कहा जाता है? कार शासन। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो किसका हुआ था? कुषाणों का, तमिल एवं चेरों का, वाकाटकों का या फिर शकों का? बताइए किसका जो व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका तमिल एवं चेरों का। किसका हुआ था? तमिलों एवं चेरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो बताइए कौन सा असत्य है? तो इसमें कोचीन बंदरगाह जो है वो असत्य होगा, बाकी सारे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्लियन सी में पोडुको नाम से संबोधित किया गया था? निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द सी इरिथेलियन सी में पोडुको नाम से संबोधित किया था? तो बताइए कौन से स्थान को संबोधित किया था? तो ये संबोधित किया था अरिकामेडु को। किसको किया था? अरिकामेडु को संबोधित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो किसने हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो हिंद यूनानी राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी डमेट्रियस को। डमेट्रियस ने हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो बताइए कौन उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो कौन हो गया था ये? मिनांडर। कौन हो गया था? मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुषाणों का संबंध था। कुषाणों का संबंध किससे था? तो कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। कुषाणों का जो संबंध था वो था चीन के यूची जनजाति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो बताइए कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था? तो अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इंडो ग्रीक, शक, पार्थव दे रखे हैं। हिंद, यवन, सीथियन और पहलव। बताइए कौन सा क्वेश्चन कौन सा इसमें मिलान सही होगा? तो इसका हो जाएगा इंडो ग्रीक को हिंद यवन से मिलाइए, शक का सीथियन हो जाएगा और पार्थव का पहलव हो जाएगा। इंडो ग्रीक का हिंद यवन, शक का सीथियन, पार्थव का पहलव। इसके हिसाब से आपका 1 2 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये भी आपका
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य और राजधानियाँ दे रखी हैं। देखिए, शुंग जो है, शुंग राज्य की राजधानी जो थी, शुंग राज्य की राजधानी जो थी वो थी विदिशा। चेदीवन की राज्य की राजधानी आपकी कलिंग थी। सातवाहन की प्रतिष्ठान और पैठन थी। और कुषाण की पुरुषपुर और पेशावर थी। शुंग की विदिशा थी, चेदी की कलिंग थी, सातवाहन की प्रतिष्ठान और पैठन थी, और कुषाण की पुरुषपुर और पेशावर थी। इसके हिसाब से आपका ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो किसने की थी ये? हिंदीयवन ने, शक ने, कुषाण ने या सातवाहन ने? बताइए किसने की थी? तो ये की थी कुषाण ने। ये की थी कुषाण ने। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? ये हुआ था बरहूत का स्तूप का, सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार का, भाजा स्तूप का, सभी का हुआ था। उपयुक्त सभी। किसका हुआ था शुंग काल में? बरहूत की का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका वेदिका व तोरण द्वार का, और भाजा स्तूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य से किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की? किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की इन्होंने? बताइए। तो ये की थी वृहत कथा की। किसकी की थी? वृहत कथा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, बोधगया में शशांक ने बोधिसत्व को काट दिया था। इनमें से बताइए कौन से कथन सही है? तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, गलत। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों के को संरक्षण देते थे, गलत। बोधगया में शशांक ने बोधिसत्व को काट दिया था, ये ठीक होगा। ये ठीक होगा, केवल 3 वाला सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे आपके कुषाण ने। किसने चलाए थे? कुषाण ने। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के संबंधित थे? तो कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो चेदी वंश से थे, कदम से थे, हरियक से थे, या फिर कलिंग से थे? बताइए। ये आपके चेदी वंश से थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है उल्लेख? तो ये कहा गया है किया गया है महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में। महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये कि बताइए प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है कौन सा कथन सही है, बताना है। तो प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। सेकेंड है आपका श्रेणी की ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, और या फिर श्रेणी का अपने सदस्यों का पर नियमित अधिकार होता था। तो बताइए इन कूटों में से कौन सा सही होगा? तो इसमें से आपका श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों और मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये बिल्कुल सही बात है। और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके हिसाब से आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके टोटल 71 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप बताइए कि इन 71 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह से बहुत कम समय में पूरी जीके जीएस हम यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे पॉइंट टू पॉइंट,
जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं सब लेकर आएँगे आपके लिए। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।